मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट। कांग्रेस नेता उमर सिंघार के बयान ने राजनीतिक गलियारों में मचा दी हलचल। उन्होंने कहा, हम आदिवासी हिंदू नहीं, और बस यहीं से छिड़ गई एक नई बहस। बीजेपी ने इसे तुरंत लपका कांग्रेस पर कर दिया सीधा हमला। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या सिंघार का बयान आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है या फिर राजनीति की नई चाल। एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया जो छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। उनका यह बयान आदिवासी समुदाय की अलग पहचान को मजबूत करने के लिए था। उमर सिंघार ने अपने भाषण में आदिवासी समुदाय के इतिहास और संस्कृति का उल्लेख करते हुए शबरी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि शबरी ने राम को बेर खिलाए थे और शबरी खुद एक आदिवासी महिला थी। इसका मकसद था यह दिखाना कि आदिवासी समाज का हमारे देश की संस्कृति और इतिहास में बहुत गहरा योगदान रहा है। सिंघार ने आगे कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट होने के लिए भी अपील की ताकि वे अपनी समस्याओं और अधिकारों के लिए मजबूत होकर लड़ सके। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अब जागरूक होकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्होंने विधानसभा में आदिवासी समाज की जमीन से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का वादा किया। उनका यह संदेश है कि आदिवासी समाज को अपनी अलग पहचान बनाए रखने के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने ये जो बयान दिया है पहली बार नहीं दिया, कई बार कहा है और इसके पीछे मेरा स्पष्ट मान्यता है और सोचना है जो आदिवासी समाज की भावना है। हर समाज की अपनी रीति होती है, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है। अगर आदिवासी समाज अगर अपनी संस्कृति और रीति और संस्कृति की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? इतिहास गवाह है कि इस देश के मूलवासी आदिवासी रहे और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर मूलवासी को लेकर 9 अगस्त को लेकर इंडिजिनस पीपुल को लेके आदिवासियों को लेके एक दिन बनाया रहता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस, क्या हमें प्रकृति पूजा से क्यों रोकना चाहती? क्यों हम अगर सूर्य की पूजा करते, अगर फसलों की पूजा करते, किसी पेड़ पौधे की पूजा करते, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती? हम किसी धर्म का अनादर नहीं कर रहे। मैं भी मेरे क्षेत्र के अंदर गणेश जी की मूर्ति का वितरण करता हूं, तो मैं भी एक हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं। लेकिन जब आदिवासियों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को चलाना चाहती है, कहां समरसता की बात करती है। आज तक आपने आरएसएस का सरसंचालक आदिवासी बनाया? बताए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों को वोट लेना चाहते हो, लेकिन उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनके समाज की बात पे जब बात आती है तो आप आरोप लगाते हैं। ये कैसी कथनी और करनी है? वनवासी कभी बनाते हो आप? आदिवासी है, आदिकाल से जो वास कर रहे, संविधान में वो परिभाषित किया गया है, जो आदिकाल से वास कर रहे उनको आदिवासी का दर्जा दिया गया। तो क्यों बार बार हमें अपनी पहचान को खत्म करने के लिए आप, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो हमको हिंदू बनाना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ वापस से कि हम हर समाज था और मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। गोंड समाज के लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा तक के लोग थे वहां पे, तो निश्चित तौर से मैंने उनको बधाई दी और ये भी कहा कि आने वाले समय में आपको जो मेरी आवश्यकता हो मैं आपके साथ खड़ा हूं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पलट बार करके कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि इनका ये बयान सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा।
इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली मां के जूठे बेर खाए और उनको मां कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक है, भारत सनातन के जननायक है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो, ये पाप मत करो। उमंग सिंगार जी आदिवासी सनातन और संस्कृति को मानने वाला है, ये पेड़ों को पूजने वाला है, गंगा के जल को पूजने वाला है, यमुना के जल को पूजने वाला है, गोदावरी के जल को पूजने वाला है, ये नर्मदा माँ के जल को पूजने वाला है। पेड़ों की पूजा करता है क्योंकि पेड़ों में जीव होते हैं और जीव की पूजा करने वाला ये आदिवासी और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। आप चाहे जितने प्रयत्न कर लो, भारत का आदिवासी अपने गले में क्रॉस नहीं लटकाएगा, वो सनातन का ही जय जयकार करेगा, वो भगवान बिरसा मुंडा की ही जय जयकार करेगा, वो बड़े देव की ही जय जयकार करेगा, वो जोहार का ही नारा देगा, वो आदिवासी ईसाई नहीं बनेगा। इसलिए जितना आप ये षड्यंत्र रच रहे हो सोनिया को प्रसन्न करके और आदिवासियों को ईसाई बनाने का, ये महापाप मत करो। उमंग सिंगार जी पछताओगे, हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। सियासत की विसात पर एक बयान ने बदल दी तस्वीर। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये आग सियासी मैदानों को कितना जलाती है। जुड़े रहिए एमपी टॉक के साथ। मैं हूं भुवन शांतनु, लाता रहूंगा आपके लिए प्रदेश की हर हलचल का सटीक विश्लेषण, क्योंकि सच बोलना ही हमारी राजनीति है।